नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है वो है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्षेत्रफल पर आधारित और आयतन पर आधारित होगा। तो चलिए अपने चैप्टर को फिर से एक बार हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हमने लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए, अगर इसको डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। चलिए हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी बता देता हूं कि डिस्क्रिप्टिव कैसे लगाया जाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, इस क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्षेत्रफल पे आधारित भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे दुविमी, त्रिविमी या 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, जितने भी हमारे फिगर होंगे उनके लिए हम एक फार्मूला रखें, वही फार्मूला हम फॉलो कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है, क्या है, 2x एक्स स्क्वायर बाई 100, 2x एक्स स्क्वायर बाई 100। यही हमारा जो फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 30% है। 2 गुणे 30 प्लस 30 का स्क्वायर के बटे 100। तो 30 दुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 30 दिया 900 हो जाएगा बटे 100। 0 से 0 काट देंगे तो 60 और प्लस 9 तो हो जाएगा 69% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। पूरे क्षेत्रफल में 69% की क्या हो जाएगी, 69% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। देखिए, हमारा जो ट्रिक है वो देख लीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा x% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जब भी वृद्धि का रहेगा तो हमारा ने बताया कि +2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यही फार्मूला अगर किसी वर्ग का कहेगा, कोई वर्ग का कहेगा तो यही फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। यही हम आपका यही ट्रिक है। ये क्या है, यही ट्रिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हमने इसके जस्ट हम अपनी ट्रिक पर प्रयोग कर देंगे। हमारा ट्रिक हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो इसको हम रख देते हैं, कितना है, x की वैल्यू हमारी कितना है, 20 है। तो 2 गुणे 20 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100। अब 20 दूना 40 प्लस 20 और 20 होता है 400, तो हो जाएगा ये 400 के बटे 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 प्लस 4 बराबर 44% का क्या होगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी। 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 5% घटा दी जाए, 5% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन हो जाएगा माइनस का है। तो देखिए, हमारा जो फार्मूला है या ट्रिक हम कर सकते हैं कि 2x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। ये हमारा ट्रिक है। इसी ट्रिक पे हम इसको लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा शॉर्ट मेथड से। अब चलिए, -2 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर बटे 100 तो हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस -10 हो जाएगा ये 50, 25 के बटे 100। 25 के बटे 100 को 25 से कम 25, 25 चौक का 100, तो हमारा हो जाएगा -10 प्लस 1/4। 1/4 है, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। क्या लिख सकते हैं, 0.25। कैसे लिखते हैं, देखिए 1 डिवाइड बाई 4। ठीक, 4 का भागा हम 1 में दे देंगे। अब देखिए हम करते हैं क्या है, तो 4 का भागा जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा जी 4 दूना 8, बच जाएगा 2, फिर
जीरो लगा ली, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 25% आ गया 25, तो 0.25 हमारा कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 0.25। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 9.75% की क्या हो जाएगी कमी, 9.25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। देखिए ट्रिक देख लेते हैं। हमने ट्रिक क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा में भुजा x% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा या कितने परसेंट की कमी होगी। तो देखिए इसको माइनस, हमारा जो ट्रिक है -2 मल्टीप्लाई x प्लस x² 100 यही फार्मूला हम क्या करेंगे प्रयोग कर देंगे, यही फार्मूला हम यूज कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी रहेंगे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 15% घटा दी जाती है, भुजा 15% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा ट्रिक क्या है या फार्मूला हम कह सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला है -2x प्लस x² 100 यही हमारा क्या है, यही हमारा फार्मूला है। तो अब -2 गुणे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 प्लस 15 का स्क्वायर बटे 100, तो ये हो जाएगा -30 प्लस 15 15 225 भागे 100। जब 100 का इसमें हम भागा दे देंगे तो -30 प्लस 2.25 आएगा। जब 100 का भागा देंगे तो 2.25। तो अब हमारा 30 में से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये देखिए 30 में से 2 तो जाएगा 28 हो जाएगा और प्राइस तो हो जाएगा ये 27.75 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। माइनस हमारा क्या दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल उसके आयतन में उसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है कमी हो रही है, उसके क्षेत्रफल में हमारी कमी हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास 10% की वृद्धि करके तो उसमें उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए अगर आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है परसेंटेज का, तो अभी जिसके पहले मैंने जो फार्मूला वही फार्मूला, चाहे आपका वृत्त हो, घन हो और बेलन हो, शंकु हो, जो भी हो, हमारे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन फिगर जो हमारे जितने भी हैं, अगर उसमें वृद्धि या कमी की बात करेगी तो हम वही दो फार्मूला, इसके पहले वाला जो फार्मूला यूज किए हैं 2x प्लस x² 100 का फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। जितने भी, चाहे व्यास में कहे, चाहे रेडियस में कहे या परिधि में कहे, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आप इसी फार्मूले से आप उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसको कितना कह रहा है, व्यास में 10% की वृद्धि हो रही है। वृत्ताकार क्यारी है उसकी व्यास में, अभी हमने बताया कि कोई भी हो हम फार्मूला यही यूज करेंगे। प्लस ये ध्यान रखिएगा कि कमी हो रही है कि वृद्धि, कमी हो रही है तो कमी का फार्मूला यूज करेंगे, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि का फार्मूला यूज करेंगे। तो 2x x² 100, तो अब 10% की वृद्धि हो, 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 और प्लस 100 के बटे 100 बराबर 1, 20 प्लस 1 बराबर 21% की क्या होगी वृद्धि होगी। एक चीज ध्यान रखिए, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि जैसे यहां हमने कहा 100 के बटे हमने 100 लिख दिया, उसको काट के डायरेक्ट 20 लिख देते हैं कि ये कट के 0 हो गया। नहीं भाई, 0 नहीं होता है। जब किसी संख्या में जो संख्या दी है अगर उसी संख्या उसमें डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। आप हमेशा याद रखिए कि उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमने जैसे काटा तो यहाँ 1 बचेगा, ये नहीं कि 20 लिख दे डायरेक्ट 20 की 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि नहीं होगी, 21% की वृद्धि होगी। जो जिस संख्या है अगर उसी संख्या में उसका डिवाइड देते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है।
तो चलिए हमारा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की। चलिए और इससे रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं मैं उसको आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया गया तो उसके पृष्ठ पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट। देखिए हमारा गोला कैसा है, हमारा ठोस गोला है। ठोस गोला का मतलब ये रहा। अब कह रहा है कि उसके 20% बढ़ा दिया गया। जब उसके देखिए पृष्ठ कहेगा तो इसका पृष्ठ क्या होगा, यही इसका पृष्ठ होगा। जो हमारा गोला है इसका पृष्ठ यही होगा। कह रहा है इसमें 20% की क्या कर देगी, वृद्धि कर दी। ये हमने 20% इसको बढ़ा दिया गया। तो इसकी परिधि, परिधि हमारी क्या होती है, ये बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या उसके पृष्ठ पे कितने। जब पृष्ठ बढ़ेगा, ठोस गोला है, ठोस गोला है तो बढ़ा रहे तो इसका मतलब पूरा ठोस गोला हमारा क्या होगा, पूरा ठोस गोला हमारा जो है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमारे फार्मूला अपना वही यूज करेंगे, +2x² x² बाई 100। तो अब हो जाएगा 2 × 20 + 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 दूना 40 + 20 हम 400 बटे 100। इसको काट देंगे तो यहाँ से बचा 4, तो 40 और +4 बराबर 44% की क्या हो जाएगी, 44% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है। एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा या उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे अपना पुराना वाला ही, 2x + x² बाई 100 लगा देंगे। तो 2 × 5 + 5 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, तो 5 दूना 10 और हो जाएगा 25 बटे 100। 100 का इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10 + 0.25 हमारा हो जाएगा। तो हो जाएगा 10.25% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। 10.25% की हमारी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में हमारा उसका किसका, बेलन की त्रिज्या का क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो चलिए वृद्धि की रही तो हम वृद्धि वाला अपना फार्मूला यूज कर लेंगे, 2x + x² बाई 100। तो 2 × कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और बटे 100। तो 20 और +100 बटे 100 काट देंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 20 और +1 21% की क्या होगी, घन की भुजा में घन का जो आयतन निकलेगा उसमें 21% की वृद्धि होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई हो तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पहले मैंने फार्मूला बताया था, इससे पिछले वाली वीडियो मैंने फार्मूला ये बताया था, वृद्धि और जब दोनों वृद्धि हो, जब कमी हो, जब कभी वृद्धि और वृद्धि कमी, तो उसी अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसी हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारा फार्मूला वृद्धि है तो देखिए इसको हम x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y% हो जाएगा। तो वृद्धि हुई तो x + y + xy बाई 100। इसी फार्मूले से हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। तो अब देखिए 5% बढ़ाई गई है, 5% बढ़ाई गई तो 5, फिर इसके बाद 10% बढ़ाई गई प्लस 5 × 10 के बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 10, 10 × 5 = 15 प्लस 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.05। तो 15.50% की क्या होगी वृद्धि, माने उस आयत में 15.5% की क्या हो जाएगी, 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया।
तो दोनों में वृद्धि की गई है, तो हम वृद्धि वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यही हमारा फॉर्मूला हम यूज करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए 20% बढ़ा है, फिर इसके बाद 10% बढ़ा है, फिर 20 गुणे 10 के बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब 20 10 30 और प्लस 2 बराबर 32। तो माने खेत के क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम पहले वृद्धि की गई है और फिर कमी की गई है, तो पहले वृद्धि वाला फॉर्म, वृद्धि और फिर इसके बाद कमी की गई, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बाई 100। इसके पिछली वाले वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है, कमी और वृद्धि। यहाँ एक कमी, पहले वृद्धि हो रही फिर कमी हो रही है, फिर कमी वृद्धि का मल्टीप्लाई यहाँ किया गया है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस गुणे माइनस हमारा माइनस होता है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, दोनों का साइन लेके यहाँ ऐड होता है, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। अब एक्स कितना है, 20% बढ़ाया गया है और इसके बाद 10% की कमी की गई है, तो 20 गुणे 10 के बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 में से 10 जाएगा, हो जाएगा 10 और माइनस 2 बराबर 8% की कमी हुई। उसके माइनस प्लस आया है, तो 8% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में, माने खेत के क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 10% की कमी गई जबकि उसके चौड़ाई में 20% की कमी गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो अब देखिए दोनों में कमी की गई है, लंबाई में भी कमी की गई और चौड़ाई में भी कमी की गई। तो लंबाई में कमी करने का और दोनों में कमी करने का फॉर्मूला यूज हम कर लेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100। अब माइनस 10% की कमी की गई, फिर 20% की कमी की गई, प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 20 10 30 माइनस 30 प्लस 2 बराबर 28, माइनस 28%। तो कमरे के क्षेत्रफल में कमी हुई है, कितनी, क्योंकि माइनस हमारा दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 28% की कमी हुई है। तो ये आज का जो टॉपिक था क्षेत्रफल से रिलेटेड, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें जो भी क्वेश्चन इधर उधर का थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, वो आप देख के इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिवा कुछ भी नहीं आता। क्षेत्रफल से रिलेटेड जितना भी मैंने बताया था सब उसी में आता, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। हो सकता है क्वेश्चनों की प्रवृत्ति जो होती है वो थोड़ी सी बदल देगा, बस और कुछ नहीं, कि फार्मूले आपका यही रहेगा। क्वेश्चन की प्रवृत्ति जैसे बदल देगा, जैसे हमने कर दिया गोले से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें कभी व्यास कह देगा, कभी परिधि कह देगा। बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन पर कह देगा कि उसके आधार के क्षेत्रफल में इतने % की वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में कितने %। शंकु में भी यही दे देगा। आयताकार वस्तु होगी तो भी उसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में कहेगा कि वृद्धि कर देना, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा। तो सारे जितने भी क्वेश्चन क्षेत्रफल से रिलेटेड थे वो सारे क्वेश्चन मैं नियर अबाउट सारे क्वेश्चन बता दिया। अभी अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो चुनाव पे आधारित प्रश्न होगा। किस पे आधारित होगा, चुनाव पे आधारित प्रश्न होगा। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, टॉपिक होगा, वो चुनाव पे आधारित प्रश्न होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, नमस्कार।